नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं आपके साथ आंचल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीस न्यूज की इस खास पेशकश योग और राजयोग में आप सभी का स्वागत है, जहां हम जानेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो न केवल मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि तनाव भरे इस युग में सुख और चैन से जीवन जीने की कला भी सिखाता है। एक ऐसा योग जो मनुष्य को रंग से राजा और असफल से सफल इंसान बनाने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि वर्तमान समय दुनिया के हालातों को देखकर यही लगता है कि सदियों से जिस भारत का प्राचीन योग विश्व भर में लोकप्रिय है, आज वही के लोग प्राणायाम, आसन व व्यायाम तक ही सीमित होकर रह गए हैं, जबकि इससे हमें और आगे जाने की जरूरत है, जिससे व्यक्ति के बाहरी विकास के साथ साथ आंतरिक विकास को भी प्रशस्त किया जा सके। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है योग और राज्यों के पीछे की वास्तविकता हमारी इस खास रिपोर्ट में। योग भारत की अमूल्य धरोहर है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास का आधार भी। हजारों सालों से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है योग। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस भारत की अद्भुत विरासत अर्थात योग की शक्ति के महत्व को जानते हुए विदेशियों ने भी इसका लोहा माना है, वास्तव में योग कौन सा है? जिस देश की पहचान ही वहां के प्रख्यात योग से होती हो, जिस देश की शान और सम्मान प्राचीन योग ही है, उस देश के लोग प्राणायाम व आसन करने के बावजूद भी अन्य देशों के लोगों की तुलना में अत्यधिक दुखी, अशांत और रोगी क्यों हैं? यकीनन आज पहले की तुलना में योग के प्रति लोगों में जागृति आई है और वे इसे दिनचर्या में शामिल भी कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि आज आधुनिक युग में मानव की सुविधाओं का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन सुख और शांति का स्तर लगातार घटता ही चला जा रहा है। किशोरावस्था में जिन आंखों में सुनहरे सपने होने चाहिए, वह तनाव और अवसाद के शिकंजे में जकड़न की वजह से अश्रुपूरक बन गई है। मनुष्य के पास संपत्ति तो बढ़ी है, लेकिन जीवन में शून्य और खालीपन भी बढ़ता ही चला गया है। आज रिश्ते तो बने, लेकिन रिश्तों में मिठास नहीं है। आराम तो है, लेकिन सुकून कहीं खो सा गया है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं न कहीं इन सब कारणों से मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर बन गया है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य को योग की विविधताओं के साथ उसकी संपूर्ण प्रक्रिया की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह जीवन में सभी प्रकार का सुख प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है और जब इंसान श्रेष्ठ कर्म करेगा तो जैसा कर्म वैसे फल के सिद्धांत के अनुसार सफलता निश्चित तौर पर उसके कदम ही चूमेगी। योग मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को एक सही दिशा देता है। इतना ही नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने का काम सिर्फ और सिर्फ योग से ही संभव है। योग से होने वाली इन सभी प्राप्तियों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से वाकिफ थे और वे चाहते थे कि देश व दुनिया के सभी लोग इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएं। इसीलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से लोगों को योग की अहमियत और उसके फायदे ही नहीं गिनाए, बल्कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संदेश भी दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का मुद्दा उठाकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि इस आधुनिक युग में विकास के लिए विज्ञान के साथ योग का होना भी जरूरी है। 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के 79वें अधिवेशन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। इसलिए दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बारे में सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक
अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और पूरे विश्व ने योग के उत्तम अभ्यास को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सम्मान देने का निर्णय किया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। इसके बाद देश और दुनिया भर में योग को लेकर लोगों के बीच एक क्रेज पैदा हुआ। लोगों में बढ़ रहे जुनून को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो सदियों से यह दिवस मनाया जाता रहा हो। भारत के सभी प्रमुख हिस्सों समेत विदेशों में भी लोगों का हुजूम योग दिवस मनाने के लिए उमड़ पड़ता है। राजनीतिक सत्ता से लेकर कई प्रख्यात लोगों समेत आम जनता भी इस योग को अपनाने में पीछे नहीं रही है। योग के लगातार प्रचलित होने से लोगों में एक तरफ योग को लेकर उत्सुकता है तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। योग का नाम सुनते ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या है योग और इसे अपनी व्यस्त दिनचर्या में हम कैसे शामिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर प्रसिद्ध योग गुरुओं व धार्मिक प्रतिनिधियों की क्या है राय। की परिभाषा में समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। योग दर्शन की परिभाषा में योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। उपनिषदों में तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययौ। यद्यपि योग इज ए साइंटिफिक, यूनिवर्सल, सेक्युलर एंड बेनिफिशियल ट्रूथ, beneficial practice. What is the use of that fast speed which has no direction? I think today time has come. This world needs the speed and the direction both. But the yoga can do it. There is nothing else can bring in our life that speed with the direction. Yoga can do it. Yoga is the one that purifies all these koshas. And yoga is the one that can build all these things. So on an individual level, it is the unification of all this on one side. On the social front, we have to unify all these masters to make Bharat Vishwaguru. It is already Guru, but we have to manifest that Vishwagurutva throughout the world. इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा से जानेंगे कि वास्तव में योग क्या है। ओम शांति। भारत का सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन योग आज सारे विश्व के अंदर मशहूर है। उसका मुख्य कारण यही है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने स्वयं ये प्राचीन योग अर्जुन को सिखाया था। और जहां पर योग का भाव है कि योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, अर्थात
It is a science of self discipline. परंतु आज संसार के अंदर योग योगा हो गया और ये योगा फिजिकल स्तर तक आ गया। दीदी, अभी तक हम योग और योगा को एक ही मानते हैं। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि योग और योगा में अंतर क्या है। बहुत आवश्यक है कि जब व्यक्ति योगा करता है तो अपने तन को स्वस्थ रख सकता है, मन को एकाग्र करने में भी सहायता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना गया है, परंतु आज देखा जाता कि मनुष्य के मन के विचारों का प्रभाव उसके तन के ऊपर भी पड़ता है और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को इस योग के भाव में यही स्पष्ट किया कि जहाँ हमें अपने मन और अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है, राज्य प्राप्त करना है। जिसने अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत किया हुआ है वो अवश्य अपने मन को के ऊपर भी सहज विजय प्राप्त कर सकता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आज के प्रचलित युग में कई विधाएं हैं जिससे शरीर का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन मन के विकास में कहीं गिरावट है। तो दीदी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राजयोग की ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अपने मन का विकास तेजी से कर सकते हैं? आखिर क्या है राजयोग? आप इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आज यही राजयोग जो फिजिकल योगा में एक स्थूल लेवल पर प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे शवासन करते हैं, शव आसन। शव आसन यानी एक शव जैसी स्थिति। भावार्थ, राजयोग में उसको मानसिक स्तर पर प्रैक्टिस किया जाता है कि अपने इस देह के भान से स्वयं को डिटैच करना। जैसे व्यक्ति एक रिलैक्स मोड में होता है शवासन में, तो उस वक्त जैसे अपनी बॉडी से भी कंप्लीट डिटैच हो जाता है। राजयोग में हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि देह अभिमान से अपने आप को डिटैच करते हैं, तब ईश्वर में मन लगता है। दूसरा, कई लोग शीर्षासन करते हैं, सिर के ऊपर सारे शरीर का बैलेंस। राजयोग में हम सिर के अंदर जो मन और बुद्धि है उसको संतुलित करते हैं, क्योंकि जब तक भीतर का संतुलन नहीं होता है तो बाह्य दुनिया में भी हमारे संबंध में, व्यवहार में, हमारे कर्म में हम बैलेंस नहीं ला सकते हैं। इसलिए भीतर से संतुलन लाने की बात है। इसी तरह कई पद्मासन कर देते हैं, पद्म जैसा आसन। राजयोग में हम पद्म जैसे अपनी मन की स्थिति को बनाते हैं कि जिस तरह पद्म कीचड़ में रहने के बाद भी न्यारा है, वैसे हमारे मन को भी हमें न्यारा और प्यारा रखना है इस संसार के अंदर। इस तरह राजयोग के अंदर जितने भी आसन्स हैं जो फिजिकल लेवल पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, वो मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी जब उसको सूक्ष्म स्तर पर प्रैक्टिस किया जाता तो वो अति उत्तम माना जाता है और हमें इस संसार के अंदर संपूर्ण रीति से, सर्वांगीण रीति से स्वस्थता प्रदान करता है। इसीलिए ये राजयोग बहुत मशहूर, प्राचीन एवं आध्यात्मिक स्तर पर प्रैक्टिस करने वाला योग है। आज सारा संसार भारत की जिस प्राचीन योग को सीखने की चाहना रखता है, वास्तव में वह राजयोग ही है, क्योंकि राजयोग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है। आज संपूर्ण मानव जाति को पतन से उत्थान की तरफ ले जाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारत का प्राचीन राजयोग ही कर सकता है। चूंकि भारत में योग की बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हैं, इसी कारण
सारा संसार इसमें उलझा हुआ है कि हम योग की कौन सी पद्धति को अपनाएं जिससे हमारे संपूर्ण परिवर्तन आकर दुनिया एक सुखमय और स्वर्णिम बन जाए। लेकिन आज समाज को सोचने की जरूरत है कि जिस योग से शरीर व मन दोनों स्वस्थ बनता है, कर्मेंद्रियां शांत होती हैं और विचारों में सकारात्मकता आकर गुणों व कलाओं का विकास होता है, क्या वह सिर्फ शारीरिक व्यायाम व आसन करने से संभव है? यदि ये सभी प्रकार की योग अपने आप में पूर्ण होते तो भारत व विश्व की ये दुर्दशा कतई नहीं होती। और जिस तरह से लोगों में तनाव और अवसाद बढ़ रहा है, उसे देखकर सिद्ध होता है कि कुछ न कुछ जरूरी ऐसी चीजें हैं जो योग में छूट रही हैं, जिसे पूरा करने की जरूरत है। और जो चीज छूट रही है निश्चित तौर पे राजयोग है। राजयोग को दिनचर्या में शामिल करना ही जीवन को सर्वांगीण विकास पर आगे ले जाना है। राजयोग आत्मा का सर्वोपरि परमात्मा से मिलन का ही दूसरा नाम है। इस मिलन के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संपूर्ण गुणों के स्रोत परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। संकल्प शक्ति वो ऊर्जा है जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। इसलिए आत्मचिंतन एवं परमात्मा चिंतन राजयोग का पहला कदम है। दोस्तों, राज्यों को यदि हम अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो खुश रहना जो पहले कभी मुश्किल लगता था वो बहुत ही सरल हो जाएगा। और यही राजयोग हमें स्वयं की एवं परमात्मा की वास्तविकता के इतने समीप ले जाएगा कि हम अपने जीवन को भय, चिंता एवं तनाव मुक्त बना सकेंगे। आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति और खुशी। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हर चीज, हर समस्या का समाधान है सहज राजयोग। और आध्यात्म की ज्योति जगाने व राज्यों की शिक्षा को देश विदेश में फैलाने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था हर प्रकार से प्रयासरत है। और इसी का परिणाम है कि विश्व के लाखों लोगों ने को लांघ चुका है। विश्वविद्यालय की शिक्षा का मूल है राजयोग की शिक्षा। विदेशियों के लिए भी कौतूहल और आकर्षण का विषय तो है ही। संस्था यही संदेश देती है कि निराकार परमात्मा ही विश्व की सारी आत्माओं के पिता भी हैं और माता भी। हर पल उसी परब्रह्म के प्रेम में डूबे रहना ही राजयोग है। राजयोग ऐसी चमत्कारिक विद्या है जिसमें पारंगत होने पर मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलती ही है, नकारात्मक विचार भी दूर हो जाते हैं और तभी होता है व्यक्ति का सच्चा आध्यात्मिक उत्थान। 80 साल पहले आध्यात्मिक क्रांति के शक्ल में जो बीज बोया गया वो आज एक विशाल आध्यात्मिक वटवृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी शीतल और अलौकिक बयार दुनिया के तमाम मुल्कों के असंख्य लोगों को अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीधे साधे शब्दों में जिंदगी की तमाम गुत्थियों का जो आसान हल सुलझाया जाता है, शायद यही कारण है कि आज इस संस्था को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों,
मुझे लगता है कि आप सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग के साथ राज्यों को जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, ताकि हम स्वयं व समाज को स्वस्थ बना सकें। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसे जरूर सीखने का प्रयास करें और नए भारत बनाने के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। राज्यों के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्म कुमारीज के सेवा केंद्रों पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।